क्या होता है? बैंक दर वह दर है, ध्यान से समझिए। आरबीआई जो है ये बैंकों को भी लोन देती है। मान के चलिए पंजाब बैंक को खर्चा बढ़ गया तो वो लोन दे देगी, सेंट्रल एसबीआई को हो गया तो लोन दे देगी, सेंट्रल बैंक को हो गया तो लोन दे देगी, यूको बैंक को हो गया तो लोन दे देगी। तो आरबीआई भी इन लोगों को लोन देती है। तो जब आरबीआई इन लोगों को लोन देती है तो ये अलग अलग रेट पर देती है। एक दिन के लिए देगी तो मिनिमम स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ पे देता है। 2 से 14 दिन के लिए देगा तो रेपो रेट पर देगा। 14 दिन से ज्यादा के लिए देगा तो बैंक रेट पर देगा। बैंक रेट पर देखिए, आरबीआई लोन देती है बैंकों को, आरबीआई लोन देती है बैंकों को। ये बैंक को अगर एक दिन के लिए लोन दिया तो वो उस ब्याज दर को कहते हैं एमएसएफ। 2 से 14 दिन के लिए लोन दिया तो उस ब्याज दर को कहते हैं रेपो रेट, और 14 दिन से ज्यादा के लिए दिया तो उसे कहते हैं बैंक रेट। क्या कहेंगे? बैंक रेट कहते हैं। तो आप बताइए, बैंक रेट हो गया या रेपो रेट हो गया, यह वह रेट है जिस रेट पर बैंक आरबीआई इन बैंकों को क्या देती है? ब्याज। अब ये बैंक लोन देते हैं किसको? जनता को देते हैं, जनता को ये देते हैं। तो ये देते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, या फिर देते हैं बेस रेट। तो जनता को कितने रेट पर ब्याज मिलता है? बेस रेट पे। सबसे कम ब्याज होता है बेस रेट, अपने फेवरेट ग्राहकों को देती है बैंक। और एक होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट पीएलआर, इससे जनता को लोन मिलता है। और इन लोगों को लोन कैसे मिलता है? तो इन लोगों को लोन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर कम समय के लिए चाहिए तो एमएसएफ ले लो। एमएसएफ में क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ एक दिन के लिए लोन देगा। रेपो रेट पर लेना है तो रेपो रेट पर 14 दिन के लिए लोन देगा। और अगर बैंक रेट पर लेना है, बैंक रेट पर, तो इससे 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन देगा। 14 दिन से ज्यादा के लिए कह रहा है कि बताइए बैंक रेट क्या है? ये वाला रेट है। कह रहा है बैंक अपने उधारकर्ताओं को ऋण देता है। भैया ये तो उस पे देता है बैंक। बैंक जमाधारियों को स्वीकार करता है, गलत है। बैंक अपने ग्राहकों को बिल डिस्काउंट देता है, गलत है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को विनिमय बिल डिस्काउंट देता है। आरबीआई से ऋण जमाधारियों को स्वीकार करता है। आरबीआई ये होगा, देखिए आरबीआई बैंकों के विनिमय बिल, मतलब वही है, लोन देता है, डिस्काउंट करता है वाणिज्यिक बैंकों को एक मिनिमम ब्याज दर पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? डबल साउंड आ रहा है सर। डायरेक्ट हम लोग आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, नहीं डायरेक्ट नहीं ले। ई कर रहा है आरबीआई ऋण से जमाधारियों को स्वीकार करता है, ऋण से जमाधारियों को नहीं। भाई ये वाणिज्यिक बैंक को देता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? भैया भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई में स्थित है और 2 शेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्टकट में निफ्टी कहते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग शॉर्टकट में सेंसेक्स कहते हैं। सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सेंसेक्स वाला, सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स वाला। आगे बढ़े। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। एक बार 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ और एक बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। तो 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ। पहला चरण 1969, दूसरा चरण 1980। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार किसी प्राइवेट कंपनियों को खरीद लेती है। अब नहीं दीजिएगा तो जबरदस्ती खरीद लेगी, लेकिन फ्री में नहीं खरीदेगी। जैसे हमारा कोचिंग है, सरकार कहेगी कि हम इसको राष्ट्रीयकरण करेंगे तो हमको एक पैसा देगी, हम उस पैसे को नहीं ठुकरा सकते। जैसे हमें खरीदने के लिए लोग 107 करोड़ दिया लेकिन हम उन्हें ठुकरा दिए, लेकिन अगर वही सरकार नेशनलाइज करती तो थमाती 107 करोड़ और कहती निकलिए खान सर यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगना चालू हुए क्योंकि इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने सूती वस्त्र के चरखा के जगह मशीन, सिलाई मशीन का खोज कर दिया, वो छपाई मशीन का खोज कर दिया। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने स्टीम इंजन का खोज किया।
इसके वजह से इंजन बनने लगे, जनरेटर बनने लगे, अलग अलग चीज की खोज हो गई। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने ट्रेन की खोज कर दिया। अतः इस वजह से यहां से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो गया। अगला, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत में सबसे ज्यादा लोग किस उद्योग में लगे हैं? कपड़ा उद्योग में लगे हैं। कपड़ा उद्योग में लगे हैं, सूती वस्त्र उद्योग भी कहते हैं। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जूट जो होता है उसको हिंदी में पटसन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पटसन, पटसन कहते हैं। ये क्या होता है? इसके तना से क्या निकाल लिया जाता है? छाल निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाएगा? छाल। तना से निकाल लिया जाता है छाल। जूट जो होता है इस सेल्यूलोज का बना होता है। जूट किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। छाल ये सेल्यूलोज का बना होगा, सेल्यूलोज का बना होता है। जूट किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। आगे बढ़ जाते हैं, सेल्यूलोज का बना होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला को इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य सम्मिलित रहता है? 56% पर लोगों ने क्या कर रखा है? कृषि कर रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक हुई? गेहूं और चावल में। हरित क्रांति की शुरुआत, गेहूं और चावल को बहुत फायदा हुआ। हरित क्रांति जो था, हरित क्रांति की शुरुआत जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। इसे कहा जाता है जनक, और हरित क्रांति शब्द यानी विलियम गार्ड ने दिया था। भारत में हरित क्रांति स्वामीनाथन ने चालू किया था। हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी की बीज बोना था। HYB हाई यील्ड वैरायटी का बीज बोना था। इसमें गेहूं और चावल का सर्वाधिक विकास हुआ था। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में लाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में लाई गई थी। हो गया। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक लड़का कह रहा है सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। ये बताओ बाबू, अब एग्जाम के लास्ट में आपको मन नहीं लगेगा तब तो दिक्कत होगा आप लोग को। ये तो जल्दी जल्दी इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। हमसे पहले आंसर दीजिए। अब आप लोग का मन नहीं लग रहा है तो हम क्या बताएं आप लोग को? बताइए। भारत में श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। वर्गीज कुरियन ने किया था। डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीज कुरियन ने। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड ये किस चीज के लिए था? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, दूध उत्पादन के लिए था श्वेत क्रांति। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? आप बताइए। बाढ़ से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ से है? नहीं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन से। किससे है बबुआ? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। इसमें कह रहा है कौन सा गेहूं की हाई यील्ड वैरायटी नहीं है? रत्ना हाई यील्ड वैरायटी नहीं है, बाकी से पैदावार क्या होता है? ज्यादा होता है। हाई यील्ड वैरायटी रत्ना नहीं है। आगे बढ़े, बैटरी चेंज हो जाने दीजिए। गेहूं जो है ये हाई यील्ड वैरायटी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू, राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र है तंबाकू के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। कौन सा कर है? निगम कर। निगम कर को अंग्रेजी में कारपोरेट टैक्स कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है। टाटा, बिरला, महिंद्रा, रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनियों को निगम कर लगता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। रही बात